हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केशरवानी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से हमारे कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इससे अप्रॉक्स 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है। तो इसका जो नाम है वो है हमारा टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई 2% दिया हुआ है, 2% ए एंड बी। ये हमें 2% दिए हुए हैं और हमसे क्वेश्चन बोला जाता है कि हमारा जो ए है वो कोई भी काम है उसको कुछ 10 डेज में अप्रॉक्स कर लेता है, और वही काम अगर हमें बी दिया होता है कि वो 15 डेज में कर लेता है। और उसके बाद हमको क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होता है इसका, कि अगर दोनों साथ में अगर वो काम करते हैं तो कितने टाइम में वो उसको कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है और हमको जाना है मार्केट से वेजिटेबल लेने। तो अगर मुझे वेजिटेबल लेके आने में अप्रॉक्स 1 आवर लगता है और मेरा जो दोस्त है उसको अप्रॉक्स 2 आवर लगता है। तो अब हमसे बोला गया है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। अगर हम दोनों साथ में जाते हैं तो हमें वेजिटेबल्स लाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब जो है, जो हमारा वर्क है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो लोगों में, मैं और मेरे फ्रेंड में। तो हाफ वेजिटेबल्स मैं लेके आऊंगा और उसी टाइम पे जो मेरा फ्रेंड है वो भी हाफ वेजिटेबल्स लेके आएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमारा वर्क थोड़ा फास्ट हो गया। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दो लोग हैं ए एंड बी। ए को कोई भी काम करने में 10 डेज लगता है और बी को कोई भी वही काम करने में 15 डेज लगता है। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए प्लस बी, ये हमारे टुगेदर काम कर रहे हैं, तो इनको कितना डे लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा होता है, जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है। तो इसका जो सिंपल तरीका होता है, इसको अगर हम लोग करते हैं, ए का जो वन डे का जो काम होगा, ए वन डे वर्क अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/10। एक दिन का काम उसका कितना है, 1/10। इसी तरह हमारा बी का वन डे का काम कितना हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 1/15। और हमको क्या निकालना है, दोनों का एक साथ क्या काम कर पाते हैं। तो अगर हम लोग ए प्लस बी का निकालते हैं दैट इज वन डे, इनका भी हम लोग वन डे का देख रहे हैं। तो अगर देखेंगे 1/10 प्लस 1/15, इसका एलसीएम ले लेते हैं दैट इज 15 प्लस 10 150। ए प्लस बी का वन डे का जो वर्क आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1/6। तो इसका जो रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हमारा पूरे वर्क का होता है, कंप्लीट वर्क का अगर हम लोग निकालें, कंप्लीट वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 6 डेज। सो ए को काम करने में कितना लग रहा था, 10 दिन लग रहा था। वहीं बी को सेम वर्क करने में 15 डे लग रहा था। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ करते हैं, अगर वो दोनों एक साथ कर रहे हैं तो उनको टाइम लग रहा है सिर्फ 6 दिन। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग इसमें और देखते हैं ताकि हमको ये अच्छे से समझ आ जाए। इस लग रहा है, और वही हमें बी बोला हुआ है, उसको वही काम करने में अप्रोक्स 15 डे लग रहा है। सेम वर्क है, सेम वर्क। और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए प्लस बी मीन्स टुगेदर उनको कितना टाइम लगेगा। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए को हमको 12 दिन में टाइम लग रहा है और बी को 15 डेज का टाइम लग रहा है सेम वर्क को करने में। तो टुगेदर वो दोनों को एक साथ काम करने में कितना दिन लगेगा। तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो सिंपल, ए का जो वन डे वर्क होगा वो पहले सबसे पहले निकालेंगे दैट इज 1/12। एक दिन का जो ए का काम है वो है 1/12। इसी तरह बी का वन डे वर्क निकालेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, 1/15।
सो 1/15 हमारा बी का हो गया। अब उसी तरह हम लोग ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 1 डे अगर वर्क निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल से हमारा 1/12 प्लस 1/15। तो इसको अगर हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं, तो सिंपल इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो 3/20। ये 1 डे का वर्क हमारा निकल गया ए और बी का टुगेदर का। तो अगर हम लोग ए और बी का कंप्लीट वर्क देखेंगे, कंप्लीट वर्क हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 20/3। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्स उसको 6 डेज से ज्यादा लग जाते हैं। अप्रोक्स उसको 20/3 डेज लगते हैं एक साथ काम करने में, उस काम को फिनिश करने पे। अब इसी तरह इसमें एक हम इसको एक सिंपल ट्रिक से भी देख सकते हैं। अगर हमको सिर्फ ये दोनों दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और हमसे बोला है ए प्लस बी क्या होगा, तो इसको हम लोग अगर सिंपल ट्रिक से करते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते तो सिंपल क्या होता है कि हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारा ए और बी का जो टाइम दिया हुआ है उसको अगर हम लोग को देखेंगे तो सिंपल ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, हमको यहाँ पे ये करना है कंप्लीट वर्क निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से। अगर आपसे ये पूछा हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि टुगेदर उनको कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए हमारा क्या पे है, नंबर ऑफ डेज ऑफ ए, एंड बी स्मॉल बी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज ऑफ बी। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इंटू 15 अपॉन ए प्लस बी, हमारा 12 प्लस 15 कितना हो जाता है, 27। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/9 5/3 दैट इज 20/3 दैट इज 6। तो हमारा नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसी तरह इसमें एक और टाइप पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टुगेदर उसने दिया हुआ है कि इतने दिन में वो काम कर लेते हैं, और हमसे बोला गया है कि बी हमारा कितने दिन में करेगा। तो अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ए को कोई काम करने में लगता है 15 डेज, और वहीं हमें ए प्लस बी इनको काम करने में कितना दिन लगता है, अप्रोक्स 6 डेज, और हमसे पूछा हुआ है बी को कितना डेज लगेगा। ए दिया हुआ है, एक हमें वर्क दिया हुआ है, ए को उस वर्क को कंप्लीट करने में अप्रोक्स 15 डेज लग जाते हैं, और जब ए और बी एक साथ करते हैं तो उनको 6 डेज लगते हैं, और बी अगर करेगा तो उसको अलोन काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमको पता है ए प्लस बी टुगेदर का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 1/6। और इसी तरह अगर हम ए का देखेंगे दैट इज 1/15, और हमारा बी हमें पता नहीं है तो एक्स हम लोग मान लेते हैं, तो 1/x। तो सिंपल 1/x इक्वल टू, अगर उसमें से हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं 1/6 माइनस 1/15 दैट इज 15 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 15, 9/6 इंटू 15। ये हमारा बी का 1 डे वर्क हो गया, दैट इज 1/10। सो कंप्लीट वर्क करने में उसको कितना टाइम लगेगा, रेसिप्रोकल हो जाता है हमारा, सो 10 डेज। तो यहाँ पे हमारा निकल गया बी का जो वर्क टाइम आ गया वो हमारा आ गया 10 डेज। अब इसमें हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है इसमें हम लोग ये देखेंगे, हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
अब एफिशिएंसी क्या होता है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है ए कंप्लीट्स आवर वर्क 20 days and B completes a work in 30 days, और हमसे बोला हुआ है A प्लस बी का क्या होगा टाइम, नंबर ऑफ डेज, एंड A कोमा बी कोमा A प्लस बी की हमको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, अब हमें ये पता करना है कि एफिशिएंसी हमारी होती क्या है। सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होती है, अगर किसी की भी हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ए, तो उसकी एफिशिएंसी होती है 100 अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी क्या होती है कि हमारा किसी भी काम को करने की उसकी कैपेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ए की हम लोग देखते हैं तो 100 अपॉन नंबर ऑफ डेज कितना है जिसमें ये कंप्लीट करता है काम को, दैट इज 20। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दैट इज हमारा 5% एफिशिएंसी। जो ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो हमारी आएगी 5%। वो 5% की स्पीड से जो हमारा काम है उसको करता है। इसी तरह अगर हम लोग बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, अगर बी की हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 30। 100 अपॉन अगर हम लोग 30 करते हैं दैट इज 10/3, अप्रॉक्स हमारा क्या आ जाएगा 3.33%। ये हमारी एफिशिएंसी निकल गई किसकी, बी की। अब इसी तरह हम लोग ए प्लस बी की निकालते हैं। ए प्लस बी अगर हम लोग नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं, सो नंबर ऑफ डेज अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी का, दैट इज ए इंटू बी दैट इज 20 इंटू 30 प्लस ए प्लस बी दैट इज 50, सो 50 दैट इज 12 डेज। सो ए प्लस बी की हमारी जो एफिशिएंसी निकलेगी वो क्या हो जाएगी हमारी, अगर निकालेंगे दैट इज 100 अपॉन दैट इज 12। अगर हम लोग इसको निकालेंगे दैट इज हमारा क्या आ जाएगा 50 अपॉन 6, 25 अपॉन 3, 8.33%। तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई ए प्लस बी की, दैट इज 8.33। अब ये हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, हमसे क्वेश्चन पूछा रहेगा कि ए की क्या एफिशिएंसी है, बी की क्या एफिशिएंसी है, या फिर हमसे बोला रहेगा कि हमारा ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है। अब एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर सकते हैं नोट बना के, क्योंकि वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नोट क्या है, अब हमारा नोट पॉइंट है इसमें एफिशिएंसी जो है वो हमारी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब टाइम में हमारा डेज आ जाता है, हमारा आवर आ जाता है। अब ये क्या है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा एफिशिएंसी को हम लोग ई से डोनेट करते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा टाइम। अगर हमारी एफिशिएंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी और उसको टाइम टाइम कंज्यूम क्या होगा उसका उतना ही कम होगा। फिर से अब एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या है, यहाँ पे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जिसका मतलब है अगर मान लीजिए एफिशिएंसी किसी की 2 टाइम्स है तो उसको काम करने में कितना उसको टाइम लगेगा वो हमारा हो जाएगा उसका हाफ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए की एफिशिएंसी है 2 टाइम्स ऑफ बी, मीन्स दैट इज ए रेशियो बी 2 टाइम्स बी, दैट इज ए की एफिशिएंसी हमारी 2 टाइम्स है और बी की हमारी 1 है। तो इसका जो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, वो हमारा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2 रेशियो 1, जो कि हमारा हो जाएगा 1/2। सो ए को काम करने में कितना दिन लगेगा, 1 डे लगेगा, एंड बी को काम करने में कितना लगेगा उसका दुगना, जस्ट डबल लगेगा 2 डेज। ये मैंने यहाँ पे एक ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दिया है, आप इसको यहाँ पे एक्स डे लिख सकते हैं
तो यहाँ पे हमारा 2x डेज लिख सकते हैं। x हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज, और b में वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो लॉजिक निकला वो ये है कि अगर हमें कोई चीज की एफिशिएंसी दी हुई है, अगर उसकी एफिशिएंसी हम लोग डबल कर देंगे तो उसका जो नंबर ऑफ डेज है वो हमारा हाफ हो जाएगा। अगर हमारा एफिशिएंसी डबल होता है तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा वो हमारा हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए इज thrice the efficient as b, a takes 20 days to complete a job, then find the number of days of b to do। अब हमें क्वेश्चन बोला हुआ है ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, मींस जो ए की एफिशिएंसी है वो बी के मुकाबले 3 टाइम्स है, और हमें बोला क्या हुआ है, ए टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट अ जॉब। कोई काम करने में ए को कितना दिन लगता है, 20 डेज लगता है, और हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ बी। अब हमें ये निकालना है। अगर हम लोग अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें एफिशिएंसी दी हुई है, दैट इज यहाँ पे अगर हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, एफिशिएंसी दिया हुआ है हमारा, एफिशिएंसी ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, मींस 3:1। और हमको यहाँ पता है कि जो नंबर ऑफ डेज होता है वो हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपल नंबर ऑफ डेज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए रेशियो बी क्या हो जाएगा हमारा 1/3 रेशियो 1, दैट इज 1:3। तो नंबर ऑफ डेज हमारा क्या हो गया, हमारा 1:3, मींस ए को कितना टाइम लग रहा है, x मान लीजिए ये हमारा x हो गया, दैट इज हमारा x रेशियो 3x। तो x टाइम लग रहा है, और वहीं हमारा b को कितना टाइम लग रहा है, 3x टाइम लग रहा है। तो अगर हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा x को कितना टाइम लग रहा है, a को हमारा दिया हुआ है 20 डेज, a को हमारा कितना लग रहा है 20 डेज, और b हमारा क्या है, उसका 3 टाइम्स है। तो b हमारा 3 टाइम्स है, तो दैट इज 3 × 20, दैट इज 60 डेज। मीन्स हमारा ए को लग रहा है 20 डेज, और वहीं बी को हमारा कितना लग रहा है, 60 डेज लग रहा है कोई जॉब को काम कंप्लीट करने में। तो इसी तरह एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए टेक्स 16 days and b takes 8 days to complete a same work। हमारा ए को लग रहा है 16 डेज और बी को लग रहा है 8 डेज टू कंप्लीट अ सेम वर्क, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड हु इज लेस एफिशिएंट। इस तरह के क्वेश्चन इसके काफी पूछे जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गया है कि उसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी है, या फिर हमें दोनों का कंबाइंड टाइम क्या आ रहा है, मींस टुगेदर अगर वो काम करते हैं तो उनका नंबर ऑफ डेज क्या आ रहा है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमें दिया हुआ है ए का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है और बी का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, और हमें उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो हमको ये पता है जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं, ए और बी की अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/16 रेशियो। बी हमारा 8 डेज है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/8। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, वह हमारा रेशियो 1:2। सो मीन इसका अगर हम लोग यहाँ पे मीनिंग निकालते हैं तो बी इज 2 टाइम्स एफिशिएंट एज बी, मीन्स बी की जो एफिशिएंसी है वो हमारी 2 है और ए की हमारी एफिशिएंसी क्या है 1 है। तो हमारा यहाँ पे लेस एफिशिएंट कौन होगा, आप बताइए।
यहाँ पे हमारा लेस एफिशिएंट हो जाएगा हमारा ए इज लेस एफिशिएंट। और आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए। हमारा क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, ए इज लेस एफिशिएंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। अब ये तो हो गया हमारे एफिशिएंसी से क्वेश्चन से। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को इसको डिस्कस करते हैं, देन उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो एक दो एग्जांपल इसके और देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 देखते हैं। ए को हमारा 10 डेज, बी हमारा 12 डेज एंड सी हमारा 15 डेज। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 डेज, बी कंप्लीट्स अ वर्क इन 12 डेज एंड सी कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज। और हमें बोला हुआ है ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर उनका कितना टाइम होगा। ए को 10 दिन लग रहा है, बी को 12 डेज लग रहा है एंड सी को हमारा 15 डेज लग रहा है। तो अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो उनको नंबर ऑफ डेज हमारा क्या होगा। तो इसको भी सिंपल वही तरीके से करेंगे जैसे कि हम लोग जब दो लोग में दिया रहता था, तो सिंपल क्या करेंगे, ए का 1 डे वर्क निकाल लेंगे। ए 1 डे वर्क क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 1/10। इसी तरह हमारा बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, आप बताइए, दैट इज 1/12। इसी तरह अगर हम लोग सी का 1 डे वर्क निकालेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा 1/15। अगर हम लोग अब इनका टुगेदर 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 डे वर्क है वो अगर हम लोग निकालेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 निकालेंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर 10 12 15 दैट इज 15 30 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 60। ये हमारा हो गया 6 5 4। इनको ऐड कर लेंगे, दैट इज 15/60 1/4। 1/4 हमारा 1 डे वर्क हमारा क्या आ जाएगा 1/4। सो कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कंप्लीट निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट वर्क निकालेंगे, कंप्लीट वर्क तो 1 डे वर्क का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज 4 डेज। सो मीन्स अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो उनको कितना नंबर ऑफ डेज लगता है, वो हमारा होता है 4 दिन। 4 डे लगता है उनको एक काम को कंप्लीट करने में। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेरे फेसबुक हैंडल पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ए इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज बी, टुगेदर they take 7 days to complete a work. How many days does A takes alone? अब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें हमें दिया हुआ है ए इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज बी। अब वर्कमैन एज बी दैट ट्वाइस वर्कमैन गुड वर्कमैन, इसका भी मतलब होता है हमारा एफिशिएंट। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी मींस अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो देखते हैं, दैट इज ए रेशियो बी। अगर हम लोग एफिशिएंट के बेसिस पे देख रहे हैं
तो हमें क्या बोला हुआ है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी मींस 2:1, हमें ये दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ है टुगेदर मींस ए प्लस बी, टुगेदर उनको कितना टाइम लगता है, 7 डेज लगता है कोई भी काम को खत्म करने में। एक कोई काम दिया हुआ है उसको खत्म करने में उनको कितना टाइम लगता है, 7 डेज लगता है। तो अगर हम यहाँ पे एफिशिएंट दिया हुआ है, एफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ डेज क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल होता है हमारा एफिशिएंसी का, दैट इज 1/2 और यहाँ पे हमारा 1। अगर हम लोग यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, x को लेके चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x रेशियो 2x मींस नंबर ऑफ डेज, हमारा ये नंबर ऑफ डेज का है हमारा रेशियो। सो अगर हम लोग यहाँ पे इसको निकालेंगे 1/x, हमारा किसका हो गया, ये हमारा a का, a को काम करने में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। a को लगता है a टेक्स x डेज टू कंप्लीट वर्क, वहीं पे b को कितना लगेगा, 2x लग जाएगा, 2x डेज, क्योंकि जो हमारा a है वो ट्वाइस एफिशिएंट एज b है, तो मींस जो b का जितना भी टाइम b को लगेगा उसका हाफ टाइम a को लगेगा, क्योंकि वो ट्वाइस एफिशिएंट है। तो अगर उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अगर 1 डे वर्क देखते हैं, तो 1/x प्लस 1/2x, ये हमारा 1 डे वर्क ऑफ a एंड b हो गया। और हमें टुगेदर कितना दिया हुआ है, a प्लस b का टुगेदर क्या दिया हुआ है, 1 डे वर्क, क्या हो जाएगा 1/7। अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम आ गया 2x, 2 प्लस 1 1/7। अगर इसको हम लोग यहाँ पे अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो 3/2x इक्वल टू 1/7, दैट इज x इक्वल टू, x हमारा इधर चला गया, दैट इज 21/2, 21/2। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21/2, और इसी ये हमारा किसका है, a को अकेले काम करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 10.5 डेज मीन 10.5 दिन लग रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे b को निकालते हैं, दैट इज 2 इंटू 21/2, 2 डिवाइड, दैट इज 21 डेज हमारा b को लग रहा है। सो a को हमारा कितना दिन लग रहा है, 10.5 दिन लग रहा है, और b को हमारा कितना दिन लग रहा है, 21 दिन लग रहा है, क्योंकि हमारा क्या बोला हुआ है, a इज ट्वाइस एफिशिएंट एज b, इसीलिए a को हमारा उसके हाफ टाइम लग रहा है b के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो और बना के ला सकूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे दिए हुए इंस्टाग्राम हैंडल पे आप अपने क्वेरी को मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके वहां पे क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।